गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स शरीर में गति ये चल रहा था। तो मैंने ये चैप्टर आपको पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। पिछले तक की जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स और कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं इसका। बैकबोन यानी कि मेरुदंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंदुक खल्लिका संधि, ब्रिस्टल बाल समान संरचना, कार्टिलेज यानी कि उपास्थियाँ, कैविटी गुहा, फिक्स्ड जॉइंट यानी कि अचल संधि, गैट ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं की चाल, हिंज जॉइंट को हिंज जॉइंट ही कहा जाता है यानी कि कब्जेदार संधि भी कहते हैं जिसको हम, मसल पेशी, आउटर स्केलेटन बाह्य कंकाल, पेल्विक बोन्स श्रोणीय अस्थियाँ, पिवोटल जॉइंट कील की संधि, रिब केज पसली पिंजर जिसे वक्ष स्थल भी कहते हैं, शोल्डर बोन्स कंधे की अस्थियाँ, स्केलेटन कंकाल, स्ट्रीमलाइन यानी कि धारा रेखी या सुसंगठित इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं करके, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई लिगामेंट्स। यानी कि वह जोड़ जहाँ पर दो हड्डियाँ आकर मिलती हैं, जो हड्डियों को लिगामेंट के थ्रू, जहाँ पर जो लिगामेंट जुड़े होंगे, जो यहाँ पे जो पेशियाँ जहाँ पर जुड़ी रहती हैं, वे जो हैं आपस में जुड़ करके वहाँ पर जो है गति प्रदान करती हैं जिस जोड़ पे, तो जिस स्थान पे, तो उसे हम जॉइंट कहते हैं यानी जोड़ कहा जाता है। इसमें अब जॉइंट्स में हमारे सबसे पहले आता है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, इट अलाउस मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड हैव कार्टिलेज बिटवीन देम। तो वह जोड़ जो हड्डियों को जो है गति प्रदान करते हैं और जिनके बीच में जो है कार्टिलेज यानी कि उपास्थियाँ होती हैं, तो उन्हें हम मूवेबल जॉइंट्स यानी कि घूमने वाले जोड़ कहा कहते हैं। ठीक है, तो मूवेबल जॉइंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं। पहला होता है हिंज जॉइंट्स यानी कब्जेदार संधि जिसको कहते हैं हम। इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। यह जो संधि होती है, यहाँ पर से हम किसी हड्डी को आगे और पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। ठीक है, दूसरा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है कंदुक खल्लिका संधि जिसे कहते हैं हम। इट परमिट अ सर्कुलर मोशन। ये जो संधि होती है ये जो है वृत्तीय गति कराती है। जहाँ पर जिन जोड़ों पर जो है वृत्तीय गति होती है, तो उन्हें जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर पे होता है, ये सर्कुलर मोशन करता है पूरा हाथ हमारा इसमें। ठीक है, फिर आते हैं पिवोटल जॉइंट्स। पिवोटल जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर जो हमारी जो गर्दन होती है वो हमारे हेड के पास से जुड़ी रहती है, और जिसके कारण से हम अपने हेड को आगे ऊपर नीचे और दाएं बाएं और आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इमूवेबल और फिक्स जॉइंट यानी कि निश्चित जोड़ जिनको कहते हैं, जो बेंड नहीं हो सकते हैं या मोड़ नहीं सकते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट से। यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनके द्वारा हम जो है उनको जो हड्डियाँ जो होती हैं हमारी वो घूम नहीं पाती या बेंड नहीं हो पाती। जैसे कि हमारे स्कुल बोन्स जो हमारे सिर की हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी की, अपर जॉ ऑफ हेड, हमारे सिर का जो ऊपरी जबड़ा है, हमारे मुंह का ऊपरी जबड़ा जिसको जो मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, तो ए वाला है, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन दी ऑफ द बॉडी। यानी कि वह जोड़ जो हड्डियों को शरीर में क्या कराते हैं, बीच में आएगा मूवमेंट यानी कि गति कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स। हड्डियाँ और उपास्थियाँ मिल करके शरीर के किसका निर्माण करती हैं, स्केलेटन यानी कंकाल का निर्माण करती हैं। फिर अगला है, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाई ए जॉइंट। हमारी कोहनी की हड्डी आपस में जुड़ी रहती है किस जॉइंट के द्वारा, हिंज जॉइंट यानी कब्जेदार संधि द्वारा जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर आएगा हमारा हिंज। ठीक है, स्पेस पे। फिर डी वाला, द कंट्रैक्शन ऑफ दी, फिर स्पेस है, पुल द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। यानी कि स्पेस में आएगा हमारे मसल।
यानी कि पेशियों के फैलने या सिकुड़ने के कारण जो है हमारे शरीर में जो है जब मसल्स खिंचती हैं, पुल होती हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से उसके आकार में घटने या बढ़ने से जो है क्या होती है, शरीर में जो हड्डियों में गति होती है। ठीक है। फिर है सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें ट्रू फॉल्स हैं हमारे। तो ए वाला है, इसमें द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। सभी प्राणियों में जो है, सभी जीवों में उनकी गति और चलने मतलब गति और जो चाल होती है वो सभी जीवों में एक जैसी होती है। तो ये गलत है। सभी जीवों के आकार के अनुसार सब जीवों में जो है उनकी जो गति होती है और जो चाल होती है वो अलग होती है। बी वाला है, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेज होते हैं वो हड्डियों से ज़्यादा कठोर होती हैं। तो ये भी गलत है। बोन्स ज़्यादा कठोर होती हैं और कार्टिलेज उससे सॉफ्टर होती हैं। फिर सी वाला, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। फिंगर बोन्स जो हमारी हथेलियों में जो फिंगर होती हैं उनमें जॉइंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है। हमारे जो फिंगर बोन्स हैं उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, तभी हम उनको मोड़ पाते हैं। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। फोर आर्म यानी कि जो हमारा हाथ की भुजा है, इसमें दो हड्डियां पाई जाती हैं। हाँ, ये दो ये ट्रू है। दो हड्डियों के जोड़ने से हमारे जो है एल्बो में ये जॉइंट के पास से दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, तो ये सही है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच के पास बाह्य कंकाल होता है, तो ये सत्य है। कॉकरोच के बाहर जो होता है वो आउटर स्केलेटन पाई जाती है। ठीक है। फिर मैच वाला है। इसमें मैच वाला आप ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, या जो डायरेक्ट राइट आंसर है उसके आगे उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें जैसे 5 दिए हैं और ये कितने दिए हैं आपके 7 दिए हुए हैं, तो एक के 2 आंसर भी हैं इसमें। ठीक है। आप एक के आगे 2 आंसर भी लिख सकते हैं उसके। जैसे पहला वाला है कॉलम फर्स्ट में, कॉलम सेकंड में। कॉलम फर्स्ट में हमारा अपर जॉ। तो अपर जॉ क्या होता है, इज एन इमूवेबल जॉइंट। यह जो है यह जोड़ ये घूमता नहीं है या जो है मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, गतिशील नहीं है। फिर फिश के दो इसमें आंसर हैं, यानी कि दो कॉलम के 2 आंसर से मिल सकता है। फिश में क्या है फिन्स ऑन द बॉडी, इसके शरीर पर जो है पंख पाए जाते हैं। दूसरा, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका एक सुसंगठित या धारा रेखीय शरीर होता है करके। तो इसके 2 आंसर हैं। इस तरह से मैंने 2 बार जोड़ रखा। आप डायरेक्ट जो है इसके आगे से फिश के आगे से 2 आंसर इसके लिख सकते हैं, इस तरह से भी या इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है। रिप्स प्रोटेक्ट द हार्ट। तो रिप्स क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। फिर है स्नेल। स्नेल का एक आंसर है शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, यह बहुत धीमी गति प्रदर्शित करता है या धीमी गति से चलता है जो स्नेल होता है, घोंगा। फिर कॉकरोच यानी तिलचट्टा। तिलचट्टा के 2 आंसर है, कैन फ्लाई इन द एयर, यानी कि हवा में उड़ सकता है। और दूसरा क्या है, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, इसका एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है। ठीक है। तो इसके 2 हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट इसके आगे 2 आंसर लिख सकते हैं और ये फिश वाले के भी आगे 2 आंसर लिख सकते हैं। जैसे एक कॉलम फर्स्ट में आपने अपर जो लिखा उसके आगे राइट आंसर लिख के भी इस तरह से भी आपका जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने ये मिला रखे हैं, मैचिंग कर रखे हैं, इस तरह से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें आंसर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर मैंने कॉपी में लिखा है, वहाँ से हम देख लेते हैं इसको। व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है करके। ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ से। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 4th का ये वाला, व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि कंदुक खल्लिका संधि क्या होती करके इसका आंसर है अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट। कंदुक खल्लिका संधि जो होती है वो घूमने वाली संधि होती है। ठीक है। जो गतिशील होती है। इट हैज़ ए राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। इसमें एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के अंदर जो है वो फंसा हुआ होता है। इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यह जोड़ जो है सभी दिशाओं में जो है गति कर सकता है। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, यानी कंधे में जो हमारा हाथ आर्म जो जुड़ा रहता है वहाँ पर जो ये जॉइंट पाया जाता है। फिर बी वाला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्कूल बोन्स आर मूवेबल, यानी कि खोपड़ी की कौन सी हड्डी जो है वो गति करती है, यानी कि गतिशील होती है। तो ओनली द लोअर जो इन स्कल बोन्स इज मूवेबल, क्योंकि अपर जो तो क्या था, अपर जो होता है यानी खोपड़ी का जो अपर जो होता है, स्कल का अपर जो वो इमूवेबल होता है, जो गतिशील नहीं होता है। ठीक है, निश्चित जोड़ होता है। लेकिन जो स्कल का लोअर जो होगा, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे जो नीचे का जबड़ा है वो हिलता डुलता रहता है। ठीक है, तो ये मूवेबल होगा इसमें। फिर सी वाला क्वेश्चन है, वाई कैन
आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, से जो हमारी कोहनी है वो पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है करके। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज विच अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि जो कोहनी का जो हमारा जोड़ है वह कब्जेदार संधि का उदाहरण है। जो कब्जेदार संधि जो होती है, जो जैसे कि दरवाजे लगे होते हैं कब्जे में, उस तरह से सिर्फ जो है पीछे की आगे की ओर और थोड़ा सा जो है जो मूवमेंट होती है कब्जेदार संधि में वो आगे की तरफ होती है जहाँ को कब्जा जुड़ा हुआ रहता है। और तो इस कारण से जो एल्बो होती है उसको हम जो है पीछे की ओर नहीं मुड़ते हैं, क्योंकि कब्जेदार संधि में जो जहाँ पर कब्जा जुड़ा रहता है उदाहरण के अनुसार, तो वो कब्जा सिर्फ आगे की ओर गति करता है, जहाँ को जैसे कि दरवाज़ा फिट होता है किसी कब्जे में तो वो सिर्फ एक साइड को ही गति कर पाता है, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, सीधा सीधा आना और उतने ही उससे आगे जाना, उससे पीछे बैकवर्ड वो गति नहीं कर सकता, यानी पीछे की ओर गति नहीं कर सकता है। तो इस कारण से जो हमारी एल्बो होती है वो भी हिंज जॉइंट का ही उदाहरण होती है, जिस कारण जो है हम अपनी एल्बो को पीछे की ओर नहीं धकेल पाते हैं, सिर्फ आगे की ओर जो है उसको हम मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। आप इनको अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे।